नमस्कार प्यारे साथियों, संसार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 2B। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वो है वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करने हैं कि गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे वर्गमूल ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 7744। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड करना है, देखिए कितने से कटेगा, इकाई अंक आपका 4 है इसलिए 2 से कटेगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा 2 8 16 और 1 बढ़ेगा 2 7 14 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 1 बढ़ेगा 2 9 18 2 तिहाई 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे। अब यह कटेगा 2 9 18, 1 बढ़ेगा 2 6 12, फिर 1 बढ़ेगा 2 8 16, 2 से फिर काटेंगे 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 16 हो जाएगा 2 8 16, 2 चौको 8। अब 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब देखिए ये 11 से कटेगा, 11 1 11, 11 1 11, फिर ये 11 से कटेगा तो 11 1 11। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें दो के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, दो के जोड़े पेयर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 जोड़े बन गए, ये 2 जोड़े बन गए, ये 2 जोड़े और ये 2 जोड़े। इन दो के जोड़ों में से हमें एक एक संख्या लिख लेनी है। ठीक है, इसमें से 2 में से 1 2 लिखेंगे, इस 2 में से 1 2 लिख लेंगे, इस 2 में से 1 2 लिख लेंगे और इस 11 से हम 1 11 लिख लेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 1 8, यानी कि ये 88 का वर्गमूल है और जो वर्गमूल निकलता है वो प्लस और माइनस दोनों के साथ निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 11 66 4। इसका हम लोग वर्गमूल करके देखेंगे। तो देखिए 2 5 10, 1 बढ़ेगा 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब ये हो गया 729। अब इसको हम कितने से काटेंगे, देखिए इसे हम काटेंगे 9 2 11 और 11 7 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर देखते हैं कितने से कटेगा, 3 4 7 2 9, फिर 3 से कटेगा 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटेंगे फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और ये हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, अब इसमें भी हम 2 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए ये हो जाएंगे 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। अब यहां से हमें क्या करना है कि इस 2 में से 1 2 ले लेना है। ठीक है, गुणे इस 2 से 1 2 लेंगे, इस 3 से 1 3 ले लेंगे, यहां से 1 3 ले लेंगे और यहां से 1 3 ले लेंगे। ठीक है, आपस में इसका कर देंगे गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना हो जाएगा 36 गुणे 3, गुणा करेंगे 3 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10, वही प्लस और माइनस दोनों के साथ होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरे नंबर को भी हम ऐसे ही करेंगे, 49 लिखेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। कितने से काट सकते हैं, सीधे 2 से चलिए मान लेते काट रहे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 2 5 10 0, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10,
अब ये 5 से कटेगा, कितने से? 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा, 5 चौको 20, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 4 बढ़ेगा, 5 9 45। अब ये 7 से कटेगा, 7 सता 49, 7 एक 9 7। ठीक है, अब इसके भी हम दो दो के पेयर बनाएंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, वर्गमूल की यही विधि है, 2 गुणे यहाँ से ले लेंगे 5 और यहाँ से ले लेंगे 7, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए 2 पंचे 10, 10 गुणे 7 कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, 47,0829 कितने से काटेंगे? 7 से काटेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, 5 बढ़ेगा, 7 सता 49, 7 दूनी 14, 4 बढ़ेगा तो 7 सता 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 9 63 और 4 बढ़ेगा, 7 छंग 42, 7 एक 9 7। अब ये कितने का वर्गमूल है? ये है 31 का वर्गमूल। कितने का? 31 का। तो ये 31 बार ही में कटेगा। ठीक है, तो 31 एक 9 31। अब इसके भी हमें क्या बनाने होंगे? जोड़े बनाने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हम जोड़े बना लेंगे, इस 7 में से एक 7 लिख लेंगे, इस 31 में से एक 31 लिख लेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 7 एक 9 7, 7 त्रिक 21, वो भी किसका? प्लस और माइनस का। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब केवल हमें धन वाले लिखने हैं, माइनस वाला नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे आसान है। तो हमें करना क्या है कि 625 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? आपको कैसे करना देखिए, पहले 625 का गुणनखंड कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 एक 9 5, 1 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, 5 एक 9 5। ठीक है, तो 625 को हमने क्या लिखा? 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 5 और इसमें से एक 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। अब 1296 का भी हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, किसका? 1296 का। तो ये हो जाएगा 1296। इसका भी गुणनखंड करेंगे, कितने से करेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 एक 9 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, अब 2 से फिर काटेंगे, 2 अठे 16 और 2 एक 9 2। अब इसको हम 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 से फिर काटेंगे, 3 9 27, 9 को फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 एक 9 3। तो 1296 को हम क्या लिख सकते हैं? लिखे ना हमने 1 2 3 4, तो 2 तो आप 2 जो हैं वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 3 कितने हैं? वो भी 4 हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसके हम बना लेंगे जोड़े। देखिए जोड़ा बनाएंगे यहां से। ठीक है, तो यहां से 1 2 ले लेंगे, यहां से 1 2 ले लेंगे,
यहाँ से 3 ले लेना है, एक यहाँ से 3 ले लेना है, आपस में इसका गुणा करके देख लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी कि हम इसका अगर क्या निकालेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से 625/1296 का अगर हम क्या निकालना चाहें, वर्गमूल निकालना चाहें, तो 625 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 25 निकल के आया, और 1296 का कितना है, 36 है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब यहां से आपका ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर क्या लिखा गया है, 529, ठीक है, अब बटे में 196। तो सबसे पहले में 529 का वर्गमूल निकालना है, किसका, 529 का। तो 529 इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, तो किसका वर्गमूल है, 23 का है, इसलिए 23 से ही कटेगा। ठीक है, और ये 23 का तो वर्गमूल ही है, एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, 23 गुणे 23, देखिए 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, और उसके बाद 2 दूनी 4। देखिए 9 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 1 हासिल 4 1 5, 529 सही है। तो ये भी आ जाएगा 23 एक अन्नम 23। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने 529 का जो वर्गमूल निकल के आया, 529 को हमने क्या लिखा है, हमने लिखा 23 गुणे 23, 23 गुणे 23, जिससे इसका हमने जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा एक ही बना है, इसलिए इसका वर्गमूल निकल के आएगा 23। अब 196 का भी ऐसे ही करना है, 196 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 9 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 196 का जो गुणनखंड किए वो आया आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब इसके हमें जोड़े बना लेने हैं, 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 7 लेंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, और अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे किसका, 529, 529 बटे 196 का हम वर्गमूल निकाला गया है। तो 529 का तो 23 निकल के आया और इसका 14 निकल के आया, कितना आ गया, 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए पहला और दूसरा नंबर तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके लिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले रफ कर देते हैं और उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें साफ करना पड़ेगा। तो देखिए आपके 2 क्वेश्चन तो हो गए। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन पहले और दूसरे नंबर हो गए। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है, 4 सही 29 बटे 49। पहले तो हम इसे सॉल्व करें, ये है कितना, लिखा कितना गया, तो 49 का 4 में पहले गुणा करें, 49 गुणे 4, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी 196 में 29 और जोड़ दीजिए, 196 में 29 हम और जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 और 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। यानी कितना आ गया, 225 बटे 49। ठीक है, ऐसे आपको करना है, मतलब कि इसका इसमें गुणा कर देना, इसको जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। और अभी हमने 225 का आपको करके दिखाया, तो 225 का वर्गमूल कितना, 15 है।
15 है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 49 का हो जाएगा 7। ये सही बटे में था, इसको हम सही बटे में भी लिख सकते हैं। 7 का भाग 15 में देंगे, देखिए 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, एक शेष आया, एक ऊपर रहेगा, 7 आ जाएगा नीचे। ऐसे करना, देखिए 7 का भाग आप 15 में दीजिएगा, 7 दूनी 14, एक शेष आया। जिसका भाग देते हैं वो नीचे रहता है, जितनी बार भाग देते हैं वो सही में रहता है, जो शेष आता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, अब इसको हल करके देखेंगे, 7 दूनी 14, 15/7 ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब चौथा नंबर हम सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चौथा नंबर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 23 सही 26/121। पहले तो हम इसे सॉल्व करें, यानी 21 में 121 में हमें गुणा करना है 23 का। ठीक है, 23 51 23 के 3 हासिल हो जाएगा 2, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 और 2 48 के 8 हासिल हो जाएगा आपके पास 4। 23 51 23, 23 4 कितना हो जाएगा, 23 4 हो जाएगा 27, और उसमें 26 और जोड़ दीजिए। 26 और जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 2809 आया, 28 यहाँ पर लिखना 2809/121। ठीक है, अब 12809 का हमें करना है गुणनखंड। ठीक है, किसके गुणनखंड करना है, 2809 का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं गुणनखंड यहाँ पर। ठीक है, कितने का, 2809 कितने से, ये किसका वर्गमूल है, ये 53 का वर्गमूल है। कितने का, 53 का, ये किसी और से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 53 से ही कटेगा, और 53 51 हो जाएगा 53। ठीक है, 121 का भी इसी समय कर लेते हैं। 121 ये 11 का वर्गमूल है, तो 11 51 11, 11 51 11, और 11 51 11। अब देखिए, तो 28809 को हमने लिखा 53 गुणे 53, इसका जोड़ा बनाया तो कितना निकल के आएगा, वर्गमूल 53 आएगा। ठीक है, 121 का 11 गुणे 11 होगा, तो इसका वर्गमूल 11 निकल के आया। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका इतने का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 53/11। अब ये सही बटे में, तो इसको मैं सही बटे में करना पड़ेगा। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बढ़ गया, 11 चौक 44 कितना बढ़ा, 44 और 6 3 9, यानी कि यहाँ पर 9 बढ़ गया, और बटे में 11, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको अभी हमने भाग देकर बताया कैसे इसको करना होता है। 11 का भाग आपको 53 में देना है, 11 चौक 44 आ जाएगा, 13 में से 9 4 घटाएंगे 9 आ जाएगा। जिसका भाग देते हैं वो नीचे रहता है, जितनी बार भाग जाता है उसे आगे लिखते हैं, शेष फल को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो चौथा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे पांचवा नंबर। ठीक है, तो इसको भी हम साफ कर देते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बीच बीच में अपने यार दोस्तों के पास साझा जरूर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, तो पांचवा नंबर दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है 75 सही 46/49। पहले इसे तो हम सही से गुणा कर लें, 49 का 75 में गुणा करना है। 75 गुणे 49, 9 पना 45 के 5 हासिल 4 आएगा, 9 से 63, 63 4 हो जाएगा 67। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 2 हो जाएगा 30। जोड़ दीजिए,
5 7 6 3। अब हमें क्या जोड़ना है, 46 और जोड़ देना है इसमें। ठीक है, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 आएगा, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7, ये हो जाएगा 3। यानी कि कितना यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ 3721/49। अब 3721 का हमें निकालना है वर्गमूल। ठीक है, किसका, 3721, ये 61 का वर्गमूल है, तो इसलिए ये 61 से ही कटेगा। ठीक है, और 61 एक अन्नम 61, यानी कि 3721 को हमने लिखा क्या, 61 गुणे 61, दोनों का पेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 61। और 49 का तो आपको पता ही है। ठीक है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7, दोनों का पेयर बनाएंगे तो इसका भी आ जाएगा 7 आएगा। अब इसका अगर मान लीजिए वर्गमूल हमें निकालना है तो कितना आया, 61/7। ठीक है, अब देखिए सही बटे में, इसको भी तो हमें सही बटे में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सही बटे में इसको बनाने के लिए 7 का हमें 61 में भाग देना होगा। कितनी बार भाग जाएगा, 7 नहीं 3 9 बार ज़्यादा होगा, 7 8 56, 7 8 जिसका भाग देते होते नीचे रहता है, जितनी बार भाग जाता है वो ऊपर रहेगा। 7 8 56, कितना बढ़ गया, 56 4 60 61, यानी 5 बढ़ गया, ये 5 ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। एक बार समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये कहा गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि थोड़ा से हम इसके बारे में लिख लेंगे कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, बाग में कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितनी दी गई है, दी गई है 2304। ठीक है, 2304 दिए गए हैं। हमें निकालना क्या है, पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए 2304 का हमें निकालना होगा वर्गमूल। ठीक है, तो 2304 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 2304। अब इसका गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 1 बढ़ेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 36 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 18 बार में कटेगा। ठीक है, कितना है 18, 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, अब ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम 3। ठीक है, अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2304, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 3 कितने हैं, 2 हैं। अब इनके हम जोड़े बना लेंगे। देखिए जोड़े कितने बनेंगे, 2 2 के जोड़े बनाने हैं आपको, वर्गमूल में 2 2 के ही जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 ले लेना है, यहाँ से 1 2 ले लेंगे, यहाँ से 1 2, और यहाँ से 1 2, और यहाँ से ले लेंगे 1 3। अब आपस में कर देना है गुणा। देखिए
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 48। कितना आ जाएगा? 48 इसका वर्गमूल आएगा, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 48 है। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, केवल आपको वर्गमूल निकालना था, पंक्तियों की संख्या अपने आप निकल आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थी। ठीक है, यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो हमें करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे कुल सैनिक। ठीक है, कुल सैनिक, कुल सैनिक कितने थे? 6561, इतने सैनिक थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है टोलियों की संख्या, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, कैसे निकालना है? 6561 का आपको निकाल लेना है वर्गमूल। ठीक है, अपने आप प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या निकल आएगी। कैसे निकालना है? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6561 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर 6561 का पहले करेंगे गुणनखंड। कितने से काटेंगे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 × 9 3, 2 बढ़ेगा 26 हो गया, 3 × 8 24, 2 बढ़ेगा 3 × 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 7 21, 3 दूनी 6, 2 बढ़ा 3 × 9 27, 3 से काटते जाएंगे, 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 × 4 12, 3 × 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 8 24, 3 × 9 3, ये 3 से। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा 3 × 7 21, 3 × 9 27, 3 × 3 9 और 3 × 9 3। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, देखिए किसका, 6561 का क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो इसे लिख क्या सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, कितनी बार लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार, 4 बार लिख चुका है। 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। ठीक है, अब यहां से हमें 2 2 के जोड़े बना लेने हैं, 1 2 3 4। अब यहां से एक 3 निकल के आएगा, यहां से एक 3 निकल के आएगा, यहां से एक 3 निकाल लेंगे, यहां से एक 3 निकाल लेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 9 कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81, यानी इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 81। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? 81 सैनिक थे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8161 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। देखिए ये एक वर्ग बनवाता है, वर्ग मतलब जिसकी पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर हो, यानी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, इधर सैनिक खड़े कर दिए, इधर सैनिक, इधर सैनिक, इधर सैनिक, और शेष बच कितने जाते हैं? शेष 60 सैनिक बच जाते हैं। इसका मतलब उसके पास कुल कितने सैनिक थे? कुल सैनिक लिख देंगे, कुल सैनिक। ठीक है, कुल सैनिक कितने थे? 8160 थे। ठीक है, सैनिकों द्वारा बनाया गया वर्ग
कितने सैनिक में बनाया है, लिखेंगे बनाया गया वर्ग, बनाया गया सैनिकों द्वारा वर्ग। कितने सैनिकों ने बनाया, अब देखिए थे 8160, 8160 सैनिक थे, लेकिन 60 सैनिकों का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो बच ही गए। इसका मतलब 8100 सैनिकों में वर्ग बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी 8100 सैनिकों में जब वर्ग बनाया गया तो इसी वर्ग में कुछ इधर होंगे, इधर इधर इधर, यानी सभी तरफ बराबर सैनिक होंगे। ठीक है, और बराबर सैनिक जब हैं तो प्रत्येक लाइन में कितने जवान खड़े हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या पूछा गया कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए, तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिक, प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिक क्या करना है, 8100 का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, ये सिंपल सा है। इसको कैसे करना है, देखिए 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9। अब ये बचता है 100, 100 को लिखेंगे 10 गुणे 10। ठीक है, अब ये जोड़ा बन जाएगा तो यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से 10 निकल के आएगा, तो हो जाएगा 10 9 90, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 90 सैनिक खड़े होंगे तब जाके वर्ग बनकर तैयार होगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1890 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 1 5, 4 बढ़ेगा, 5 8 40, फिर 4 बढ़ेगा, 5 9 45। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 18, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, अब 7 से काट देंगे। ठीक है, तो 1890 को हमने क्या लिखा, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए कोई भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसके जोड़े बनना बहुत जरूरी है। जोड़े बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 7 है, 3 आपके पास 3 है। जोड़े बनाने के लिए इसमें 2 से पहले हम गुणा करें तो 2 का देखिए जोड़ा बन गया। ठीक है, अब 5 से गुणा करें तो 5 का जोड़ा बन जाएगा, फिर उसके बाद 5 का तो बन गया, केवल एक 3 का बन रहा है, एक 3 का बाकी है, एक 3 का गुणा करें तो 3 का जोड़ा बनेगा। अब हमें एक 7 और चाहिए। ठीक है, तो हमने कितने का गुणा किया, देखिए 2 5 2 5 3 और 7, इतने का गुणा करेंगे तब जाके पूर्ण वर्ग बनेगी। तो कितने गुणा करना होगा, देखिए गुणा कर लीजिए, 2 5 10, 10 3 30, 3 7 21, यानी 210 का हमें इस पे गुणा करना होगा तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका समझ में आ गया होगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 9408 का पहले निकालना है गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा, 2 7 14, 0, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे,
2 एका नम 2। अब यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे, 2 एका नम 2, 2 सत 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 चौको 8, तो 2 एका नम 2, 2 चौको 8, 2 सत 14। अब 7 से काटेंगे, देखिए 7 दूनी 14, 7 एका नम 7, फिर काटेंगे 7 त्रिक 21, अब कटेगा 3 से, 3 एका नम 3, यानी 9408 को हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसमें 2 हैं, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 2 7 है और 1 3 है, 2 7 हो जाते हैं और 1 3 हो जाता है, ठीक है, 2 7 हो गया और 1 3। अब देखिए इसमें कहा गया भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए हमें जिसका जोड़ा नहीं बनता उसका हम भाग दे देंगे, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी और इसका भी जोड़ा बन रहा है, यानी कि हमें इसमें 3 से अगर हम भाग दे दें तो 3 से 3 आपका कट जाए, है कि नहीं, इसका मतलब 3 से भाग देना होगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।